हेलो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से हमेशा जंग या लड़ाइयां करते ही रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान पड़ोसी देश होने के साथ साथ इन दोनों देशों को आजादी भी एक ही साथ मिली थी। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों ही देशों की राजधानी के बारे में, यानी कि इंडिया की राजधानी दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बारे में। चलिए आज समझते हैं कि कौन से देश के कैपिटल की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले दिल्ली के इतिहास की बात करते हैं। दिल्ली में कई साम्राज्य और राजाओं ने राज किया है, लेकिन सबसे अच्छा दिल्ली का दौर मुगल साम्राज्य का ही माना जाता है। अपने शासन में मुगलों ने कई शानदार महलों और तारीखी किलों का निर्माण किया था, जिसमें लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार शामिल है। इसके बाद 19वीं सदी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेजों ने ही दिल्ली में सड़कों और रेलवे रास्तों का निर्माण करवाया था। जब 1947 में देश भारत आजाद हुआ, तब दिल्ली को भारत की मुख्य राजधानी भी बना दी गई। 1484 स्क्वायर किलोमीटर में फैला राजधानी का यह इलाका भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। वहीं अगर इस्लामाबाद की बात करें तो ये दिल्ली के कंपैरिजन में नया शहर है, जिसे 1960 में पाकिस्तान की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद का क्षेत्रफल लगभग 906 वर्ग किलोमीटर ही है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। दिल्ली की आबादी की बात करें तो इस्लामाबाद की आबादी से कई गुना ज्यादा है। दिल्ली की कुल आबादी लगभग 2.9 करोड़ है, तो वहीं इस्लामाबाद की आबादी लगभग 1.2 लाख है। दिल्ली भारत की मुख्य राजधानी होने की वजह से यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग 81% की संख्या में मौजूद हैं। और वहीं इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग सबसे अधिक रहते हैं। 2017 की पाकिस्तान में की गई मरदमशुमारी के अनुसार इस्लामाबाद की कुल आबादी में लगभग 96% मुस्लिम आबादी रहती है। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही शहरों की इकोनॉमी के बारे में। दिल्ली की इकोनॉमी की बात की जाए तो दिल्ली की जीडीपी करीब 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। दिल्ली शहर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। दिल्ली में कई सरकारी कार्यालय मौजूद है और साथ ही देश के बड़े बड़े नेता भी दिल्ली शहर में ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का महत्वपूर्ण शहर होने के साथ साथ इकोनॉमी के लिए भी अहम शहर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कुल जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है। इस्लामाबाद की पर कैपिटल इनकम लगभग 2300 यूएस डॉलर है। इसी के साथ इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आईटी सेक्टर के हिसाब से पाकिस्तान का काफी इंपॉर्टेंट शहर है। अब बात करते हैं दोनों ही शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर की। दिल्ली में जहां नई नई इमारतें लगातार बनती ही जा रही हैं, इसी के अलावा दिल्ली मेट्रो लाइन के निर्माण से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफी उभर कर आया है। दिल्ली में कई नेटवर्क हाईवे भी मौजूद है, जो इसे देश के कई बड़े बड़े शहरों से भी जोड़ देते हैं। इस्लामाबाद शहर कुछ समय पहले ही बसा है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इस शहर की सड़कें काफी नई, साफ और वेल प्लान्ड दिखाई देती है। कम आबादी वाला शहर होने की वजह से पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ कम ट्रैफिक देखने को मिलता है। इसी के साथ इस्लामाबाद में बिजली और पानी की सप्लाई का बहुत ही सरल और बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही शहरों के कल्चर के बारे में। दिल्ली एक ऐसा शहर माना जाता है जहां हर तरह की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें भाषा की तो दिल्ली की मुख्य भाषा हिंदी है और वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद सिर्फ मुस्लिम संस्कृति दिखाई देती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन साथ ही यहाँ पर पंजाबी बड़ी मात्रा में बोली जाती है। दिल्ली में कई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद है जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद कई मस्जिदों का घर है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध फैसल मस्जिद है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े मस्जिदों में भी की जाती है। क्राइम रेट की बात की जाए तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले क्राइम रेट बहुत कम है, जिसकी एक खास वजह यह भी है कि यहाँ की आबादी बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से यहाँ का क्राइम रेट काफी ज्यादा रहता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर पूरे देश से लोग नौकरी और काम की तलाश में आते हैं। वैसे तो दोनों ही शहर अपने पुराने इतिहास और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं।